दोस्तों वन सेकेंड वेलकम बैक टू द साइबर वाला यूट्यूब चैनल और स्वागत है आपका आज के नई वीडियो में। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं दिल्ली हाई कोर्ट के एक और फॉर्म के बारे में जिसने अभी हाल ही में 334 पोस्टों की वैकेंसी जारी की है कोर्ट अटेंडेंट के लिए। तो इस वीडियो में सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आप SC ST या PH कैंडिडेट हैं तो आपके लिए फॉर्म बिल्कुल फ्री है। और दूसरा, इसकी जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो सिर्फ क्लास 10th की है। तो जो लोग इस फॉर्म को अप्लाई करना चाहते हैं वो इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। इस वीडियो में हम स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें बेसिक में हम डिस्कस करने वाले हैं, जैसे कि हर वीडियो में हम डिस्कस करते हैं, और देखेंगे कैसे हम इस फॉर्म को अप्लाई करेंगे। तो चलिए बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लें इसके फॉर्म के बारे में। तो इसका जो फॉर्म है वो 26 अगस्त को स्टार्ट हो चुका है और इसकी जो लास्ट डेट है वो आपको 24 नवंबर तक आपको देखने को मिल जाएगी। अब बात कर लें इसके एप्लीकेशन फ़ी की। तो अगर आप जनरल OBC या EWS कैंडिडेट हैं तो आपको 100 रुपये पेमेंट करने पड़ेंगे। और जैसा कि मैंने बताया था, अगर आप SC ST या PH कैंडिडेट हैं तो आपको 1 भी रुपये आपको पेमेंट नहीं करना है। अब बात कर लें इसकी एज लिमिट की। तो अगर आप 18 से 27 साल के बीच में हैं तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। और उसके बाद आप यहाँ पे स्क्रीन पे आप इसकी पोस्टों की वैकेंसी आप देख सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं वीडियो में आगे और देखते हैं कैसे आप इस फॉर्म को अप्लाई करेंगे। तो हमेशा की तरह डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इस फॉर्म की लिंक मिल जाएगी। जैसे आप उस पर क्लिक करेंगे आप इसके मेन वेबसाइट पर रिडायरेक्ट हो जाएंगे। तो बात कर ले कि DSSB का फुल फॉर्म क्या है। तो इसका मतलब होता है दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड। यानी इस बोर्ड का काम होता है एम्प्लॉयज़ सेलेक्ट करना। तो जैसे आप लिंक पर क्लिक करेंगे आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस ओपन होगा, जिसमें पहला आपको दिख रहा होगा ऊपर में क्लिक हियर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन और दूसरा है क्लिक टू साइन इन। तो मैंने इससे पहले भी वीडियो बनाई थी DSSB कोड के ऊपर। तो अगर आपने वो फॉर्म अगर भरा है तो आप यहाँ पर क्लिक टू साइन इन वाले बटन पर क्लिक करेंगे। अदरवाइज़ हम इस फॉर्म को पहली बार भर रहे हैं तो हम यहाँ पर क्लिक फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन वाले बटन पे हम यहाँ पे क्लिक करेंगे। जैसे हम क्लिक करते हैं हमारा जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म है वो स्टार्ट हो जाएगा। अब यहाँ पर आपको डिटेल डालनी है। जैसे कि यहाँ सबसे पहले आपको एंटर करना है आपको अपना नाम, और नाम में यहाँ पे देखिएगा आपको मिस्टर मिसेस कुमारी श्रीमती कुछ भी आपको नहीं लगाना है। आपको सिंपल से यहाँ पर आपको नेम एंटर करना है। और ध्यान रहे आपका जो भी डिटेल यहाँ पे डालेंगे 10th के मार्कशीट के अकॉर्डिंग ही डालेंगे, जैसा मैं हर वीडियो में बताते आपको आ रहा हूँ, ताकि ज़िंदगी में कभी भी आपका फॉर्म रिजेक्ट नहीं होगा। उसके बाद री इंटर नेम ऑफ एप्लीकेंट में भी आपको अपना नेम दोबारा से आपको वेरीफाई कर देना है। फिर इसके बाद DOB में आपको अपना डेट ऑफ बर्थ इंटर करना है 10th के मार्कशीट के अकॉर्डिंग। री इंटर DOB में आपको दोबारा से आपको डेट ऑफ बर्थ इंटर कर देनी है। ठीक उसी प्रकार आपको अपना रोल नंबर इंटर करना है और यहाँ पर आपको जितनी भी डिटेल डालनी है वो आपको 2 बार डालनी है। फिर उसके बाद आपको ईयर ऑफ पासिंग में आपने कब पास किया था, जेंडर में आप मेल हैं फीमेल हैं, नेशनैलिटी में आपको इंडियन ही रहने देना है, और फादर नेम और मदर नेम नीचे आपको एंटर कर लेना है। फिर इसके बाद नीचे आपको अपना एक एक्टिव मोबाइल नंबर और जेन्युइन ईमेल आईडी आपको एंटर करना है, ताकि इस फॉर्म से रिलेटेड या एडमिट कार्ड से रिलेटेड कोई भी जानकारी है वो आप तक पहुंच जाएगी आपके मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी के थ्रू। फिर उसके बाद आप यहाँ पर गेट OTP वाले बटन पर क्लिक करेंगे तो आपके मोबाइल फ़ोन पर OTP जाएगी और वो दोनों OTP आपको यहाँ पर इंटर करके वेरीफाई कर देना है। फिर इसके बाद नीचे आपको एक सेक्शन दिखेगा आइडेंटिटी प्रूफ डिटेल्स का। तो इसके अंदर आपको अपनी एक ID प्रूफ देनी है। तो सबसे पहले आपसे पूछ रहा है डू यू वांट टू गिव आधार एज ए ID प्रूफ। अगर आप आधार कार्ड नंबर या आधार कार्ड अपना देना चाहते हैं आइडेंटिटी प्रूफ के तौर पे, तो आप यहाँ पर यस पे क्लिक करेंगे और नीचे आपको अपना आधार कार्ड नंबर यहाँ पर इंटर करना है और नीचे आपको आधार कार्ड पे जो नेम है वो नेम यहाँ पर इंटर कर देना है। फिर उसके बाद नीचे आपको यहाँ पे, लेकिन अगर आपके पास आधार कार्ड अभी अवेलेबल नहीं है और आप उसको अभी देना नहीं चाहते हैं तो आप यहाँ पर नो वाले बटन पर क्लिक करेंगे। तो आपको यहाँ पर सेलेक्ट टाइप ऑफ ID प्रूफ में आपको ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, पासपोर्ट, वोटर ID कार्ड, आप इन चारों में से कोई भी ID प्रूफ आप यहाँ पर दे सकते हैं। तो कोई भी ID प्रूफ आपको सेलेक्ट करके नीचे आपको उसका ID प्रूफ नंबर एंटर करना है और उसके बाद उस ID प्रूफ में जो नेम लिखा हुआ है वो सेम टू सेम नेम आपको वहाँ पर इंटर करके आपको वो ID प्रूफ यहाँ पर अपलोड कर देना है। तो बेटर यही होगा कि आप अपना आधार कार्ड नंबर दीजिए, जिससे आपको वेरिफिकेशन तुरंत हो जाएगा और आपको कुछ अपलोड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फिर उसके बाद नीचे आपको एक पासवर्ड का सेक्शन दिखेगा। अब इसके अंदर आपको अपना एक पासवर्ड क्रिएट कर लेना है, ताकि अगली बार जब भी आप कभी लॉगिन करें
तो आप इस पासवर्ड के थ्रू आप अपने अकाउंट में आप लॉगिन कर सकते हैं। पासवर्ड का कॉम्बिनेशन आपका एक कैपिटल लेटर, एक स्मॉल लेटर, स्पेशल कैरेक्टर और कुछ नंबर आपके होने चाहिए। स्क्रीन पे asu@789 लिखा है। तो उसी प्रकार से आप अपने नाम के अकॉर्डिंग या आप किसी भी चीज़ से आप अपना एक पासवर्ड यहाँ पे क्रिएट कर लेना है। फिर उसके बाद आपको ये अंडरटेकिंग वाले बटन पर क्लिक करना है और प्रीव्यू वाले बटन पर क्लिक करके आपको अपना फॉर्म एक बार बढ़िया से पढ़ लेना है कि कहीं फॉर्म में कोई गड़बड़ या कोई गलती वगैरह तो नहीं है। अगर कोई भी आपने गलती या मिस्टेक करी है तो आप दोबारा से उसको एडिट करके आप ये वाले स्टेप पे आप आएंगे। फिर उसके बाद नीचे आपको एक और टिक बॉक्स दिखेगा, इस पर भी आपको टिक मार्क करना है और सबमिट वाले बटन पे आप क्लिक करेंगे। तो जैसे आप सबमिट वाले बटन पे आप क्लिक करते हैं, आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है, आपका रजिस्ट्रेशन यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। अब उसके बाद यहाँ पे क्लिक टू साइन इन में आपको अपना डेट ऑफ बर्थ, 10th का रोल नंबर, पासिंग ईयर और पासवर्ड डाल के आपको यहाँ पर साइन इन कर लेना है। तो जैसे आप लॉगिन करेंगे आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस अब यहाँ पर ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर आने के बाद आपको यहाँ पर अप्लाई फॉर न्यू एप्लीकेशन वाले बटन पे आपको क्लिक करना है, या फिर आप यहाँ पर आपको पोस्टर की वैकेंसी दिख रही होगी तो यहाँ पर आपको सबसे नीचे आपको यहाँ पर स्क्रॉल करना है और यहाँ आपको देखने को मिलेगा कोर्ट अटेंडेंट का। तो इस कोर्ट अटेंडेंट वाले ऑप्शन पे आपको अप्लाई नाउ वाले बटन पे आपको क्लिक करना है। और मान लीजिए अगर आपको इसके बारे में और भी जानकारी आपका लेनी है तो आप यहाँ पर आपको बगल में आपको PDF करके आपको कुछ दिख रहा होगा, वहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो आप इस फॉर्म के बारे में आप पढ़ सकते हैं। तो आप अप्लाई नाउ वाले बटन पर आप क्लिक करेंगे और यहाँ आपको सबसे पहले आपको एंटर करना है आपको अपना प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस। तो यहाँ आपको प्रेजेंट एड्रेस आपको एंटर कर लेना है जो कि आपके आधार कार्ड पे लिखा हुआ होगा। तो आधार कार्ड पे जो एड्रेस है वो आपको एड्रेस यहाँ पर एंटर कर देना है। फिर इसको नीचे पिन कोड में आपको अपने एरिया का पिन कोड एंटर करना है। और मान लीजिए अगर आपका प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस सेम है तो आपको टिक बॉक्स पे क्लिक करना है जहाँ लिखा है इफ़ सेम चेक। तो आपका दोनों एड्रेस एक समान यहाँ पर हो जाएगा। अब उसके बाद नीचे आपको कैटेगरी में आप जिस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, अदर जनरल, OBC, ST, तो आप जिस भी कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं आपको कैटेगरी आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है और नीचे आपको अपनी उसकी कैटेगरी की डिटेल आपको एंटर करनी है, जैसे उसका सर्टिफिकेट नंबर, इशूइंग डेट, इशूइंग स्टेट और इशूइंग अथॉरिटी। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर एंटर करनी पड़ेगी। तो ये सारी चीज़ें आपको आपके जाति प्रमाण पत्र या फिर कास्ट सर्टिफिकेट पर देखने को मिल जाएगा, वहाँ से आप ये सारी चीज़ों को आप एंटर कर सकते हैं। फिर उसके बाद सब कैटेगरी में अगर आपका कोई सब कैटेगरी है या एक्स सर्विसमैन है या आप रेगुलर एम्प्लॉई है दिल्ली हाई कोर्ट के, तो आपको इन सारों में से अगर जो भी ऑप्शन आपको सूट करता है आप अपने अकॉर्डिंग उस टिक बॉक्स पे आपको यहाँ पर क्लिक करना है। फिर इसके बाद नीचे आप यहाँ पे डिक्लेरेशन वाले बटन पे आप क्लिक करेंगे और सेव एंड नेक्स्ट वाले बटन पे आप क्लिक करेंगे। तो जैसे आप क्लिक करते हैं आपको अगला सेक्शन देखने को मिलेगा अपलोड डॉक्यूमेंट का। तो इसके अंदर देख लीजिए आपको क्या क्या अपलोड करना है। तो इसमें आपको अपना फ़ोटो, सिग्नेचर, लेफ़्ट और राइट थंब का इम्प्रेशन, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर अपलोड करनी है। तो अपलोड करने से पहले आपको इसकी स्पेसिफिकेशन पढ़ लेनी है अच्छे से कि आखिर किस फॉर्मेट और किस साइज़ में आपको ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर अपलोड करनी है। तो ये सब चीज़ें पढ़ने के बाद ही आप अपना डॉक्यूमेंट यहाँ पर अपलोड आप करिएगा। तो अपलोड करने के लिए आप ब्राउज़र वाले बटन पर आप क्लिक करेंगे और अपना डॉक्यूमेंट यहाँ पर सेलेक्ट करके आप यहाँ पर अपलोड वाले बटन पे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपका जो डॉक्यूमेंट है वो यहाँ पर अपलोड हो जाएगा। तो ठीक उसी प्रकार आपको सिग्नेचर, थंब इम्प्रेशन वगैरह जितनी भी चीज़ें हैं वो आपको ब्राउज़र वाले बटन पर क्लिक करके आपको अपलोड कर लेना है। तो मान लीजिए अगर आपको फ़ोटो या फिर सिग्नेचर वगैरह कुछ भी बनाने में आपको प्रॉब्लम अगर होती है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक लिंक देखने को मिलेगी जो कि है पाई इमेज टूल का। तो आप उस पर क्लिक करेंगे और आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस यहाँ पर ओपन होगा। अब यहाँ पर देखिए मान लीजिए आपके इमेज की साइज़ कम है तो आप ये वाले सेक्शन को सेलेक्ट करेंगे जिसमें लिखा है इंक्रीज इमेज साइज इन KB। तो जैसे आप इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। अब आप यहाँ पर सेलेक्ट इमेजेस पर क्लिक करके आप अपना डॉक्यूमेंट सेलेक्ट करेंगे और नीचे आपको जितने भी KB में आपको अपना डॉक्यूमेंट चाहिए वो KB आपको सिर्फ एंटर करना है और यहाँ पर इंक्रीज साइज वाले बटन पर क्लिक करेंगे तो आप कुछ सेकंडों के अंदर आपका जो फॉर्मेट है और आपका जो साइज़ है वो बनकर तैयार हो जाएगा और आप यहाँ पर अपलोड उसको कर पाएंगे। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर लिंक है, आप उस लिंक को चेकआउट आप ज़रूर करिएगा।
तो जैसे आप यहाँ पे सारी चीज़ें आप यहाँ अपलोड कर लेते हैं, आप नेक्स्ट वाले बटन पे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो यहाँ तक अच्छे से समझ में आ रही है स्टेप बाय स्टेप और कोई भी डाउट वगैरह आपको मन में नहीं है और आप चाहते हैं कि ऐसी वीडियो आपको रोज़ाना आपको देखने को मिलती रहे जिसमें आपको हर एक फॉर्म की जानकारी स्टेप बाय स्टेप समझाई जाए, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा, ताकि अगली बार इस चैनल पे कोई भी वीडियो अपलोड हो तो सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। अब यहाँ पर देखिएगा, आपको यहाँ पर सेक्शन देखने को मिलेगा लिस्ट ऑफ डिपार्टमेंट या पोस्ट अंडर कंबाइंड एग्जामिनेशन। तो इसके अंदर आपको पोस्ट सेलेक्ट करना है जिस पोस्ट के लिए आप यहाँ पर अप्लाई आप करना चाहते हैं। तो आप यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर आप एक बार में एक ही पोस्ट के लिए यहाँ पे अप्लाई आप कर सकते हैं। तो आप जिस भी पोस्ट के लिए आप यहाँ पर अप्लाई करना चाहते हैं वो पोस्ट के लिए आप यहाँ पर अप्लाई आप कर सकते हैं। तो अप्लाई करने से पहले आप ये छोटी सी यहाँ पे चीज़ देख लीजिए, यहाँ पे स्क्रीन पे आपको वैकेंसी की डिटेल आपको देखने को मिल रही होगी। जैसे यहाँ पर कोर्ट अटेंडेंट जो एल करके है या फिर रूम अटेंडेंट एच करके है, इसमें आपको जनरल SC ST इन तीनों कैटेगरी के लिए वैकेंसी इसमें नहीं है। तो अगर आप इसको आप सेलेक्ट करते हैं और अगर आप जनरल SC ST से बिलोंग करते हैं तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं होंगे। तो इसको भी एक बार आप ध्यान से देखिएगा और तभी आप अपना पोस्ट अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे आप सेलेक्ट करिएगा। तो जैसे आप पोस्ट यहाँ पे आप सेलेक्ट करते हैं अपना, और उसके बाद आप यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट वाले बटन पे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे। तो जैसे आप सेव एंड नेक्स्ट वाले बटन पर आप क्लिक करेंगे, अब यहाँ पर आपसे पूछ रहा है डिपार्टमेंट सेलेक्ट करने के लिए, तो आपको यहाँ पर दिल्ली हाई कोर्ट कोर्ट अटेंडेंट आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। फिर उसके बाद आप यहाँ पर नेक्स्ट वाले बटन पर आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ पर आपको आपकी एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन का डिटेल यहाँ पर ओपन हो जाएगा। तो जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए सिर्फ क्लास 10th होना चाहिए आपका। तो आप ऊपर में यहाँ पर मैट्रिकुलेशन पास या इक्विवेलेंट फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड पे आप क्लिक करेंगे और नीचे आपको अपनी 10th की डिटेल यहाँ पर एंटर करनी है। तो यहाँ पर आप क्वालिफ़िकेशन में सबसे पहले आप देख लीजिए। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ऊपर में आपको 2 ऑप्शन देखने को मिलेगा, पहला है मैट्रिकुलेशन, दूसरा है ITI। तो ITI से हमें लेना देना नहीं है क्योंकि इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए आपको सिर्फ 10th की डिटेल ही चाहिए। तो आप यहाँ पर मैट्रिकुलेशन आप यहाँ पे आप सेलेक्ट करेंगे, क्वालिफ़िकेशन में आप X सेलेक्ट करेंगे, डिसिप्लिन में आप मैट्रिकुलेशन पास सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद आपके जितने परसेंट आए थे आप यहाँ परसेंट एंटर करिए। उसके बाद आपको यहाँ पर अपना स्टेट और बोर्ड या यूनिवर्सिटी का नाम आपको यहाँ पर एंटर कर देना है। मान लीजिए अगर आपको बोर्ड या यूनिवर्सिटी का नाम नहीं मिलता है तो आप अदर्स वाला सेक्शन आपको सेलेक्ट करना है और नीचे आप अपने बोर्ड का नाम इंटर कर सकते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पर पासिंग ईयर आपको इंटर करना है और उसके बाद आप ये इंसर्ट वाले बटन पर आप क्लिक करेंगे तो आपका जो क्वालिफ़िकेशन है वो सेव हो जाएगा। उसके बाद आप ये बटन पर क्लिक करेंगे जहाँ लिखा है डू यू वांट टू फाइनली सेव। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे आपके सामने यहाँ पर आपके फॉर्म का प्रीव्यू ओपन हो जाएगा। तो यहाँ आपको सारी चीज़ें एक बार अच्छे से आपको मैच कर लेनी है और मान लीजिए अगर आपको फॉर्म भरने में कोई भी अगर दिक्कत या कहीं गलती आपने कर दी है तो आप यहाँ पर एडिट वाले बटन पर क्लिक करके आपने जो भी चीज़ आपने गलत किया है आप उसको करेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पर डिक्लेरेशन में आपको जितने भी टिक बॉक्स देखने को मिल रहे हैं आपको सारे टिक बॉक्स पे क्लिक करना है और यहाँ पर सबमिट फाइनल एप्लीकेशन वाले बटन पे आप क्लिक करेंगे। तो जैसे आप क्लिक करेंगे आपका जो फॉर्म है वो यहाँ पे अप्लाई हो जाएगा। अब यहाँ पे हमेशा की तरह जैसे आप अप्लाई पे क्लिक करेंगे आपको आपका जो फाइनल प्रिंट आउट है वो आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो आपको फाइनल प्रिंट आउट डाउनलोड कहाँ से करना, चलिए मैं आपको बता देता हूँ। तो आपको यहाँ पर वापस से आपको आना है लॉगिन करके आपको अपने डैशबोर्ड पे। अब यहाँ आपको ऊपर में होम के बगल में आपको प्रिंट एप्लीकेशन दिख रहा होगा, तो आप इस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद सेलेक्ट पोस्ट अप्लाइड पे हमने अभी जो पोस्ट यहाँ पर अप्लाई किया है वो है कोर्ट अटेंडेंट का, तो आप ये सेलेक्ट करेंगे और प्रिंट एप्लीकेशन वाले बटन पे आप क्लिक करेंगे। तो जब आप क्लिक करेंगे प्रिंट एप्लीकेशन वाले बटन पे तो आप अपने फॉर्म का प्रिंट आउट आप ले सकते हैं। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी समझ में आ गई होगी। कोई भी डाउट होगा आप कमेंट बॉक्स में पूछिएगा, आपको मिल जाएगा। बाकी सारे लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएंगे, तो उसको आप चेकआउट ज़रूर करिएगा। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।